साथियों नमस्कार, मैं राजेश कुमार शर्मा यूट्यूब चैनल एडू दर्पण में आपका स्वागत करता हूं। साथियों आज हम प्राचीन इतिहास के अंतर्गत वैदिक कालीन सभ्यता और संस्कृति के अध्याय के क्रम में जो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का रहा है, उसमें वैदिक कालीन नदियों के नाम एवं वर्तमान नाम का अध्ययन सूत्रबद्ध तरीके से करेंगे। देखिए साथियों, वैदिक कालीन नदियों के नाम और वर्तमान में जो उन नदियों के नाम हैं उनका अध्ययन। तो देखिए साथियों, वैदिक कालीन नदियों के लिए हमने वैदिक या प्राचीन नाम और वर्तमान नाम से 2 कॉलम बना लिए हैं साथियों, और इसको हम सूत्रबद्ध तरीके से करेंगे। देखिए साथियों, सूत्र क्या है? वैदिक कालीन नदियों के लिए या प्राचीन नदियों के लिए सूत्र है सपा बिबिगो कुद्रस कुशी सु। सपा बिबिगो कुद्रस कुशी सु हमारी प्राचीन नदियों के लिए है, और वर्तमान नदियों के लिए सूत्र है सराचे झेबगो कागस, सराचे झेबगो कागस, सराचे झेबगो काघग कुशिश, सराचे झेबगो काघग कुशिश। तो 2 सूत्र हैं साथियों। पहला क्या है? सपा बिबगो कुद्रस कुशिशु, और दूसरा सूत्र है सराचे झेबगो काघग कुशिश। अब देखिए साथियों, हम प्राचीन नदियों के पहले नाम लिख लेते हैं। तो सूत्र यहाँ पे हम लिखते हैं, देखिए सा पा। तो यहाँ पे जो आ की मात्रा लगी है, ये आ छोटा आ का उच्चारण करते हैं। तो साथियों सा पा आ, सपा बी बी गो बिबिगो कुद्रस कुद्रस कुशीसु, सपा बिबिगो कुद्रस कुशीसु लिख लिया हमने। अब इसका क्रम देख लेते हैं। तो साथियों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, यानी 12 नदियों का हम अध्ययन आज करेंगे। प्राचीन नदियों और उनका वर्तमान में नाम जो नदियों का है, प्राचीन नाम और वर्तमान जो नाम है उनका अध्ययन करेंगे हम सूत्र के माध्यम से। तो देखिए साथियों, अब हम इसको फुल फॉर्म कर लेते हैं। तो सा से शतुद्री, क्या नाम है प्राचीन नदी का नाम? सा से शतुद्री, पा से परसणी, आ से अस्किनी, बी से बितस्ता और दूसरे बी से बिपाशा। साथियों यहाँ पे ध्यान रखना है, सूत्र में जो पहला बी आएगा उसमें बितस्ता होगी और दूसरे बी से बिपाशा नदी होगी। गो से गोमती नदी और कु से कुंभा नदी, द्र से द्रस्वती नदी, सा से सदानीरा नदी, कु से कुर्मु नदी और सी से सिंधु नदी और सु से सुवस्तु नदी। तो ये साथियों प्राचीन नदियाँ हो गई 12। ठीक है साथियों, अब इन्हीं के नाम वर्तमान में क्या हैं? अब हम इधर आ जाते हैं इस सूत्र पे। तो देखिए साथियों, सराचे झेबगो काघग कुशिश, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं साराचे, सराचे झे आधो वा और गो झेबगो का घा गा काघग कुशी से कुशिश। तो अब इसके साथ को फुल फॉर्म कर लेते हैं। तो सा से सतलुज नदी, रा से रावी नदी, चे से चेनाव नदी, झे से झेलम नदी, बी से आधे बा से ब्यास नदी, गो से गोमल नदी, का से काबुल नदी, घा से घग्गर नदी और गा से गंडक नदी, कु से कुर्रम नदी, सी से सिंध नदी और आधा सा जो है सा से सुवस्तु नदी। नहीं, यहाँ पे थोड़ा मिस हुए हैं साथियों, ये स्वात हो जाता है, सुवस्तु का स्वात नदी हो जाती है, सॉरी हो जाती है स्वात नदी। क्या हो जाता है? ये स्वात नदी हो जाती है साथियों। तो देखिए अब हम इसको मिला लेते हैं। ये क्या हो जाता है? स्वात हो जाता है स्वात, ये स्वात नदी हो जाती है स्वात से। अब देखिए हम इसको मिला लेते हैं, जो प्राचीन नदी और वर्तमान नदी का क्या नाम है। तो साथियों जो प्राचीन या वैदिक कालीन नदी शतुद्री नदी थी, वो अब सतलुज नदी के नाम से जानी जाती है वर्तमान में। इसी प्रकार जो वैदिक कालीन या प्राचीन नाम नदी का जो परसुणी नदी थी, जो प्राचीन परसुणी नदी थी या जो वैदिक कालीन नदी परसुणी थी, वो आज वर्तमान में रावी नदी के नाम से जानी जाती है। इसी प्रकार जो वैदिक कालीन अस्किनी नदी थी, वो आज वर्तमान में चेनाव नदी के नाम से जानी जाती है। इसी प्रकार जो बेतस्ता नदी थी, प्राचीन नदी बेतस्ता, वो आज झेलम के नाम से जानी जाती है। इसी प्रकार बिपाशा जो नदी थी साथियों, वैदिक कालीन जो बिपाशा नदी थी, आज वो ब्यास नदी के नाम से वर्तमान में जानी जाती है। देखिए, और जो कुंभा नदी थी वैदिक
वैदिक कालीन कुंभा नदी जो थी वो आज काबुल के नाम से जानी जाती है। इसी प्रकार द्रष्टवती नदी जो थी वैदिक कालीन, वो आज घग्गर के नाम से जानी जाती है, घग्गर नदी के नाम से। और जो सदानीरा थी वैदिक कालीन नदी सदानीरा, वो आज गंडक नदी के नाम से जानी जाती है वर्तमान में साथियों। इसी प्रकार जो कुर्मू नदी थी प्राचीन या वैदिक कालीन, जो कुर्मू नदी थी वो आज कुर्रम नदी के नाम से जानी जाती है वर्तमान में। और साथियों जो सिंधु नदी थी वो आज सिंधु नहीं, वर्तमान में सिंध नदी के नाम से जानी जाती है। इसी प्रकार सुबस्तु जो वैदिक कालीन नदी सुबस्तु थी, आज वर्तमान में वो स्वात नदी के नाम से जानी जाती है। तो साथियों यहाँ पर हमने वैदिक कालीन या प्राचीन नदी एवं वर्तमान नाम जो उन नदियों के हैं उनका अध्ययन किया। यानी वैदिक नाम और वर्तमान नाम, जो वैदिक कालीन में नामों से पुकारी जाती थी नदियाँ, और आज वो वर्तमान में किस नाम से पुकारी जाती हैं, आज हमने उनका 2 सूत्रों के माध्यम से सूत्रबद्ध तरीके से अध्ययन किया। साथियों दोनों सूत्र आप आमने सामने लिख दें, उनको फुल फॉर्म कर लें और देखिए कितना मैजिकल तरीके से वैदिक नाम और वर्तमान नाम नदियों के अपने आप मिलते चले जाते हैं। इसके लिए आपको कोई भी अतिरिक्त प्रयास नहीं करना है, बस 2 सूत्र याद रखने हैं, सपा विविगो कूदरस कुसुसु कुसीसु, और वर्तमान नाम के लिए सराचे झेबगो काघग कुशिस। तो साथियों समझ में आ गया होगा आपके कितने सरल तरीके से, क्योंकि अक्सर परीक्षाओं में ये पूछ लिया जाता है कि वर्तमान नदी जो है प्राचीन नाम में किस नाम से जानी जाती थी, या प्राचीन नदी का कोई नाम दे दिया तो वर्तमान में वो किस नाम से जानी जा रही है। तो इस सब के तैयारी के लिए साथियों ये सब है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों, और इसको बैठ के आराम से अध्ययन कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, जिससे आपको नए नए वीडियो मिलते रहें, और बेल आइकन भी दबा दीजिए ऑल पे, जिससे हम जो भी वीडियो अपलोड करें वो आपको सबसे पहले मिले। तो साथियों इसी के साथ नमस्कार, अगले वीडियो